सत्ता में लाना होगा। और ये सब हमने उत्तर प्रदेश में करके भी दिखाया। ये बात मैं कोई हवाई आप लोगों के सामने नहीं रख रही हूँ, बल्कि ये सब हमने तो यूपी में करके भी दिखाया है, जो आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश भी है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब हमारी पार्टी आपके महाराष्ट्र स्टेट में अकेले ही यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़कर यहाँ सत्ता में आना चाहती है, लेकिन यहाँ सरकार ना बनने की स्थिति में, यहाँ आपके महाराष्ट्र स्टेट में पार्टी की सरकार ना बनने की स्थिति में यदि हमारी पार्टी बैलेंस ऑफ पावर में बन जाती है, तो तब फिर हमारी पार्टी जरूरत पड़ने पर यहाँ सरकार बनाने वाली पार्टी को अब फ्री में बाहर से समर्थन नहीं देगी, बल्कि उस सरकार में शामिल होकर अपने लोगों का कुछ हद तक विकास व्यवस्था आगे कराने का ही पूरा प्रयास करेगी। इसके अलावा टिकट बंटवारे के मामले में भी हमने यहाँ सर्व समाज के लोगों को बीएसपी में जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही उन्हें टिकट भी दिए, अर्थात उन्हें उचित भागीदारी भी दी है। किंतु अब मैं आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ ये दिलाना चाहती हूँ कि अपने देश को आजाद हुए अब वर्षों बीत चुके हैं, और इस लंबी अवधि में केंद्र में आपके महाराष्ट्र स्टेट में भी अधिकांश यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की तथा इनके गठबंधन की ही सरकारें रही, जिनकी जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच के चलते यहाँ सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में कोई खास सुधार नहीं आया है, बदलाव नहीं आया है। इसी प्रकार यहाँ मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नहीं रही है। ऐसे में अब इन सभी विरोधी पार्टियों को इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं, और इस संदर्भ में खासकर मैं दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि इन वर्गों के उत्थान के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कड़े संघर्ष एवं उनके अथक प्रयासों से भारतीय संविधान में जो इन्हें कानूनी अधिकार मिले हैं, तो उनमें से खासकर सरकारी नौकरियों में जो इनको आरक्षण की ये सुविधा मिली है, तो उसका यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने इन्हें अभी तक भी पूरा लाभ नहीं दिया। और अब तो ये सभी विरोधी पार्टियों की जातिवादी सरकारें अपने राजनीतिक नफे नुकसान को भी ध्यान में रखकर इनके इस आरक्षण को मान्य कोर्ट की आड़ में इसे प्रभावहीन बनाने में व खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। और इसका खास उदाहरण दिनांक 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिया गया निर्णय है, जिसमें कोर्ट ने SC व ST वर्गों के आरक्षण में आरक्षण अर्थात इसमें वर्गीकरण करने व क्रीमी लेयर आदि को भी लागू करने की बात कही है, जिससे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि कोर्ट के इस निर्णय को प्रभावहीन बनाने व इससे पूर्व की स्थिति में लाने के लिए हमने मीडिया के जरिए केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार से इस मामले में संसद में संवैधानिक संशोधन विधेयक लाकर इसे पास कराने का भी अनेकों बार विशेष अनुरोध किया है, जिस पर केंद्र सरकार व पूरा विपक्ष भी अभी तक चुप्पी साधे हुए है। वैसे भी इस मामले में अब हमें इनसे कोई उम्मीद भी
नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब तो सत्ता व विपक्ष की कई राज्य सरकारों ने कोर्ट के इस फैसले को लागू करना भी शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि माननीय कोर्ट ने अपने इस निर्णय को लागू कराने का अब ये सीधा कार्य राज्य सरकारों के ऊपर ही छोड़ दिया है। और अब राज्य सरकारें इस निर्णय की आड़ में अपनी पार्टी के लाभ के लिए इन वर्गों को आरक्षण के नाम पर बांटकर इन्हें आपस में ही खूब लड़ाएंगे, अर्थात इसका फूट डालो व राज करो की नीति की तरह ही पूरा राजनीतिक फायदा भी उठाएंगे। जबकि कांग्रेस के श्री राहुल गांधी ने तो विदेश में जाकर इनके सभी आरक्षण को आगे वक्त आने पर खत्म करने का भी ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब हमारी पार्टी का यही कहना है कि देश में इन वर्गों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो आरक्षण का जो संवैधानिक अधिकार दिया है, तो उसे अब यहाँ सभी जातिवादी पार्टियां किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके प्रभावहीन बनाने में व खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी। लेकिन अब इन वर्गों के लोगों को इनके षड्यंत्र को किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देना है, बल्कि इन्हें पूर्व की तरह ही आपस में मिलजुल कर एक होकर आगे बढ़ना है और अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को ही पूर्ण रूप से मजबूत बनाकर इसे केंद्र व राज्यों की भी सत्ता में जरूर लाना है। और फिर सही वक्त आने पर इन वर्गों के इस आरक्षण को पूर्व की स्थिति में लाकर जरूर बहाल कर दिया जाएगा। साथ ही इन्हें आरक्षण का इनकी बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से भी पूरा लाभ दिया जाएगा। जबकि इसी मानसिकता के तहत चलकर ही केंद्र व राज्यों में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियों की भी अब तक रही सभी सरकारों ने इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है, जिसे फिर अंत में किसी न किसी रूप में सामान्य वर्गों को ही दे दिया जाता है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने बहुत पहले ही माननीय कोर्ट की आड़ में इसे काफी हद तक खत्म ही कर दिया है। इसके साथ ही केंद्र व राज्यों की भी सरकारों द्वारा इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनके ज्यादातर सरकारी कार्य अब यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनराशियों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण आपके यहाँ महाराष्ट्र स्टेट सहित पूरे देश में अब इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में ही मिली है, जिसका भी अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की चल रही सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ ही श्री बीपी सिंह की सरकार में ही इन वर्गों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। जबकि इन्हें ये सम्मान इनके जीते जी केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी की ही सरकार में बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस पार्टी की नई सरकार ने अपनी जातिवादी मानसिकता की वजह से इनके देहांत के बाद भी इन्हें ये सम्मान नहीं दिया। जो इनके द्वारा बनाए गए संविधान की अब आए दिन यहाँ हवाई व खोखली बातें करते रहते हैं। इतना ही नहीं
बल्कि इनके कारवा को आगे बढ़ाने वाले वे हर मामले में समर्पित रहे व्यक्तित्व मान्यवर श्री काशीराम जी के देहांत होने पर उस समय केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। इससे भी इन वर्गों के प्रति इस कांग्रेस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इसके साथ ही इन वर्गों के लोगों को जुर्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी नियम व कानून आदि बने हैं तो उन पर भी केंद्र व राज्यों की जातिवादी सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं।